चुनाव के मौसम में हर पार्टी के नेता जनता को ये साबित करना चाहते हैं कि वो आपके हैं, हमारे हैं, लेकिन वो हमारी मजबूरियों में कभी नहीं आते। 29 मार्च 2013 रात 2 बजे हमारे पैतृक मकान में आग लग गई। सारे पार्टियों के नेता आसपास में रहते हैं, सबको खबर हुई, अखबारों में छपी, पुलिस आए, तहसीलदार आए, नायब साहब आए, प्रधान साहब आए। और क्योंकि नए ज़माना है, कैलकुलेटर का कैलकुलेशन है, बहुत अच्छा कैलकुलेट करके उन्होंने 3,450 रुपये की धनराशि भी मुहैया कराई। जबकि हमारा और हमारे भाई का परिवार अंदर सो रहा था। खुदा का शुक्र है कि वो बच गए, लेकिन घर में कोई सामान नहीं बचा। राशन पानी, कपड़ा लत्ता, पैसे, बर्तन, पेटियाँ, जो कुछ था सब जलकर खाक हो गया। बड़ी बेटी की शादी के लिए 80% तक की हुई खरीदारी भी जलकर राख हो गई। हमने समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राजकिशोर सिंह, जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि खादिम हुसैन को 32 बार फोन किया। हमने कहा, सर एक बार अपने चुनाव क्षेत्र के तबाह हुए लोगों तक पहुंचकर सांत्वना तो दे। उन्होंने बड़े क्रूर शब्दों में ये कहा कि हमारे पास वक्त नहीं। और उस वक्त वो व्यस्त कहाँ थे? जिस जगह पर यह हादसा हुआ ठीक वहीं से 12 किलोमीटर की दूरी पर हरैया में मनोर महोत्सव का लुत्फ उठाने में व्यस्त थे। ये हैं हमारे देश के नेता। तो ये तो उनकी बात रही जिनकी सरकार है, लेकिन कुछ ही दूरी पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता भी तो रहते हैं। उन्होंने भी उस दिन नहीं सोचा कि आज नहीं कल इस जनता की हमें ज़रूरत है, इस जनता की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है, इस जनता के यहाँ पहुँचना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन न कोई आए, न आज तक किसी भी प्रकार का साधन मुहैया कराए। मैं मुंबई से गांव जाकर खुद राजकिशोर सिंह से मिलने डाक बंगले पहुंचा। मैंने कहा, सर अब सब कुछ तो जल गया है, कम से कम एक कॉलोनी मुहैया करा दीजिए, 2 कमरे हैं ताकि दोनों परिवार रह सकें। उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अभी इसका प्रावधान नहीं है, समय आने पे कर देंगे। और इस बात को कम से कम 8 महीने हो गए। तिनकों से जोड़कर हमने आशियाना बनाकर बच्चों के लिए ठिकाना तो कर दिया है, लेकिन किसी पार्टी के कोई नेता न तो देखने आए हैं, न कोई मदद करने आए हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं किसे हम अपना समझें। अपनी कहने सब आते हैं, हमारी सुनने कोई नहीं आता। हमसे चाहने सब आते हैं, हमको चाहने कोई नहीं आता। जो आए उन्हें हमसे चाहिए था, और हम जिंदगी भर उसका इंतजार कर रहे थे जो हमको चाहता। सिर्फ चुनाव के वक्त 5 साल में एक बार जनता आपको अपनी लगती है, और चुनाव के वक्त हमारी मजबूरियों की, छोटी छोटी मजबूरियों पर नकली मरहम लगा करके हमारे साथ इमोशनल अत्याचार करते हैं। और ना चाहते हुए भी हम अपने ज़रूरत पूरी होने वाले को अपना आका समझकर 5 साल के लिए उसे फिर कुर्सी दे देते हैं। याद रखिए दोस्तों, वोट एक ऐसा हथियार है जिससे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी जा सकती है। ये वोट एक ऐसी ढाल है जो अपने जीवन के बहुमूल्य 5 साल बचाए जा सकते हैं। वोट एक ऐसा तीर है, एक बार आपके हाथों से निकल गया तो चाह कर भी 5 सालों तक वापस नहीं आएगा। आज राहुल जी, मोदी जी, केजरीवाल जी तीनों बराबर प्रधानमंत्री के हकदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, आप तीनों में से कोई भी बनते हैं तो जो हमारे साथ हुई बेरहमी और बेरुखी, ये फिर किसी जनता के साथ नहीं होगी। आप ये आश्वासन देते हैं इस देश की 125 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान जैसे मूलभूत जरूरतें मुहैया होगी? क्या आप ये आश्वासन देते हैं? फिर जात पात, प्रांतवाद, रंग, ऊंच नीच, मजहब के नाम पर एक दूसरे में दूरियां पैदा नहीं की जाएंगी? क्या इस बात का आश्वासन देते हैं? हम अपने घर में
सुख चैन की नींद सो पाएंगे, क्या आप ये आश्वासन देते हैं? हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तिल तिल मरते हुए उसे पूरा ना करने पाने का दर्द भुला पाएंगे, क्या आप ये आश्वासन देते हैं? और अगर देते हैं तो जो भी आश्वासन दे रहा है उसको मेरा सलाम। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जनता की तकलीफ़ों को बांटने वाले को सलाम ही नहीं करता हूँ, उसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने का हक देता हूँ। और मैं पहला वोट अपना उसी को दूंगा जो हमारी बातों को गौर करेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।